आज के इस वीडियो में हम सिंपल बेल्ट ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग करने वाले हैं। इस तरह से मेज़रमेंट निकालकर आप किसी भी साइज़ के फ्रंट पार्ट की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट हमने पहले कट कर लिया था और बचे हुए कपड़े में से हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे। नीचे से अनइवन कपड़े पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी है, इसे हम बाद में कट कर देंगे। फ्रंट के ऊपर वाले पार्ट की हम लेंथ रख रहे हैं 12.5 इंच, क्योंकि हमारे पास चेस्ट 38 इंच है तो हमने 12.5 इंच अपर पार्ट की लेंथ रखी है। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब एक निशान हम ऊपर से लगाएंगे 10.75 इंच पर। यहाँ से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रंट साइड में हुक आई की पट्टी लगाने के लिए हम यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे। शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5 इंच पर, क्योंकि बैक नेक हमने डीप रखा है, 10 इंच तक रखा है, तो शोल्डर हमने बैक पार्ट के लिए भी 5 इंच लिया था। आर्म होल हम ले रहे हैं 6 इंच। निशान लगा दिया है। आप यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है और ये आर्म होल लाइन। चेस्ट का फोर्थ पार्ट हमारे पास आ गया है 9.25 इंच। ये हमने निशान लगाया। आर्म होल की तरफ जो डार्ट आएगी उसके लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 2 इंच हो गया सिलाई मार्जिन। वेस्ट का फोर्थ पार्ट हमारे पास है 8.25 इंच। अब यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए और 2 इंच हो गया सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर मार्जिन की लाइन और फिटिंग की लाइन को मिला देते हैं। नेक विड्थ हम रख रहे हैं 2 इंच और नेक की लेंथ हम रख रहे हैं 7 इंच। आप कम भी रख सकते हैं। यहाँ से नेक विड्थ हम रखेंगे 2.5 इंच और यहाँ से लाइन ड्रॉ करके बॉक्स जैसी शेप ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रंट नेक हम राउंड ही रख रहे हैं तो यहाँ से हम इसे राउंड शेप दे देते हैं। फुल बस्ट हमारे पास है 40 इंच, तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 4 इंच। ये हमने 4 इंच पर निशान लगाया। लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर डार्ट के लिए यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो सेंटर डार्ट हम रख रहे हैं 1.5 इंच की, तो यहाँ पर 1.5 इंच की हम ये डार्ट रखेंगे। मार्किंग कर ली है। अब सेंटर डार्ट से यहाँ से दोनों तरफ हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ तक हमारी ये एक डार्ट हो जाएगी और इस साइड से यहाँ पर हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे नीचे की तरफ और ये हमारी साइड डार्ट के लिए हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। सिर्फ सेंटर डार्ट हमारी 1.5 इंच की आएगी, बाकी 3 डार्ट हमारी आधा इंच की आएंगी। अब यहाँ से ऊपर की तरफ हम निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर और यहाँ से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ से ये आर्म होल की तरफ जो डार्ट आएगी उसके लिए मार्किंग कर लेते हैं। ये वाली डार्ट भी हमारी आधा इंच की आएगी। अब यहाँ से 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे हम ऐसे सेंटर डार्ट की तरफ मिला देंगे। बैक नेक हमने डीप रखा है तो यहाँ पर शोल्डर स्लोप हम नेक की तरफ देंगे जिससे कि शोल्डर गिरेंगे नहीं। तो 1/4 इंच का यहाँ पर हम शोल्डर स्लोप दे रहे हैं। बैक पार्ट में भी हमने इतना ही शोल्डर स्लोप दिया था। तो अब यहाँ से जो हमने मार्किंग करी है यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। इस तरह से मेजरमेंट निकालकर आप किसी भी साइज़ के बेल्ट ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट की मार्किंग कर सकते हैं। तो ये हमने कट कर लिया इसे। अब यहाँ पर डार्ट पर हम नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। फिटिंग वाली लाइन पर भी हम नॉचेस लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम दूसरे साइड भी डार्ट के लिए निशान उठाएंगे, तो इसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। अब यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे
और मार्किंग पर हल्का सा प्रेस करेंगे ऐसे हाथ से ही, जिससे कि निशान दूसरी तरफ भी चले जाएंगे। देखिए हमने इस साइड भी निशान लगा लिए हैं, इन्हें भी हम डार्क कर लेते हैं। ये हमने दोनों साइड डार्ट के लिए मार्किंग कर ली है। अब बीच में से इसे हम कट करके अलग कर लेते हैं। अब हम मैन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। ये हमने मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है इसे। अब हम मैन फैब्रिक के साथ में इसे स्टिच करेंगे। तो मैन फैब्रिक का उल्टा साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे और ऐसे हमें ये लाइनिंग वाले पीस रखने हैं। और अब इनके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। चारों तरफ सिलाई लगाकर इसे इसके साथ में सेट कर लेंगे। अब यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देते हैं। अब हम डार्ट की सिलाई लगा लेते हैं। दोनों पीस पर हम डार्ट के लिए स्टिच लगा लेते हैं। सिर्फ सेंटर डार्ट हम 1.5 इंच की लेंगे और बाकी की डार्ट हमें आधा इंच की लेनी है। तो ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम क्वार्टर इंच दबाते हुए ऐसे हम डार्ट की सिलाई लगाएंगे। डार्ट पर सिलाई लगाकर रिवर्स स्टिच लगाकर हम यहाँ से सिलाई को लॉक करेंगे, जिससे कि सिलाई खुले नहीं। ये हमने चारों डार्ट पर सिलाई लगा ली है दोनों पीस पर। अब हम बेल्ट कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले अस्तर वाले कपड़े पर कट करेंगे। लेंथ हम रख रहे हैं 10.5 इंच। तो ये हमने फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर सेट करके रखा है। अब यहाँ पर ये 3 इंच आया हमारे पास, तो 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ से हमारे पास आया 2.5 इंच, तो यहाँ से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से ये आया है हमारे पास 2 इंच, तो यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से हमें बेल्ट के लिए मेजरमेंट उठाना है। सेम साइज़ का हम एक और बेल्ट कट कर लेते हैं। अब हम इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लेते हैं। ये हमने मैन फैब्रिक पर भी इसे कट कर लिया है। अब हम ऐसे सिलाई लगाकर ये बेल्ट तैयार करेंगे। ये हमने दोनों बेल्ट तैयार कर लिए हैं। अब हम बेल्ट अपर पार्ट के साथ में स्टिच करेंगे।
ये हमने दोनों बेल्ट स्टिच कर लिए हैं। अब हम हुकाई की पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने आई पट्टी बनाने के लिए 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। इसे हम अस्तर वाले कपड़े पर रखेंगे ऐसे, और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। अब ये आई पट्टी हम ब्लाउज पर स्टिच करेंगे। ये हमने आई पट्टी बना ली है। अब हम हुक पट्टी भी स्टिच कर लेते हैं। तो हुक पट्टी के लिए हमने यहाँ पर अस्तर वाले कपड़े में से 2.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। इसे हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और इससे हम हुक पट्टी बना लेते हैं। ये हमने हुक पट्टी भी बना ली है। अब हम नेक तैयार करने के लिए उरेप पट्टियाँ कट करेंगे। तो अस्तर वाले कपड़े में से हम ये उरेप पट्टी कट कर रहे हैं। अब इन उरेप पट्टियों से हम गला तैयार कर लेते हैं। ये हमने दोनों साइड से गला भी तैयार कर लिया है। तो इस तरह से ये हमारा बेल्ट ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट हमने बनाकर तैयार कर लिया है।